नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में सीखेंगे क्लास 12 मैथ चैप्टर नंबर 5 और ये कैसे सीखना है बिल्कुल आसान तरीका से। अगर आप लोग को सीखना है, ठीक है, इस चैप्टर में हमने इसका पिछला वीडियो बना चुके हैं 3-4 वीडियो जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 तक बताएं। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 से, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल आसान तरीका से, ठीक है। अगर आप क्लास को आज ही ज्वाइन किए हैं, ठीक है ना, आज से देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कैसे सीखना है। पहले ये सवाल को समझिए कि ये सवाल पूछा क्या है, इसमें करना क्या है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, तब इसको हम बनाना शुरू करेंगे। पहले देखिए ये फंक्शन जो है ये कहता है, इसमें 2 शर्त देता है जी। यहाँ पे 2-3 आप लोग को ये सब दिख रहा होगा, ठीक है। इसलिए देता है ताकि ये क्वेश्चन सही हो, कोई गलत नहीं कर सके, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर दिया 2x और x का मान जो है यहाँ पे 0 दिया है, मतलब वो 0 से छोटा है। उसके बाद यहाँ पे कहता है x का मान 0 से बड़ा है और यहाँ पे कहता है x का मान 1 से छोटा है और x का मान 1 से बड़ा है। यानी 2 चीज़ पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है। देखिए एक किस पर हो रहा है, यहाँ पे 0 है, इसमें भी 0 है, ठीक है। आप लोग समझिए, इसका मतलब हमको 0 पे भी चेक करना पड़ेगा और 1 पर भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में शामिल है। तो सबसे पहले हम लोग जाँच करते हैं 0 पे, ठीक है। देखिए कभी भी अगर फंक्शन में बोले कि 0 से छोटा तो आप लोग ये वाला फंक्शन यूज कीजिएगा, और 0 से बड़ा बोलेगा तो ये वाला, और 1 से छोटा बोलेगा तो ये वाला, और 1 से बड़ा बोलेगा तो ये वाला, ठीक है। आप लोग समझ गए। और ये कैसे समझना है तो चलिए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए इसको बनाने का तरीका है कि पहले फंक्शन ब्रेक हो रहा है 0 पे, तो आप लिखिएगा यहाँ पे x बराबर 0 पे, ठीक है। x बराबर 0 पे जांच करना। तो सबसे पहले आप लिमिट निकालिए। कौन सा लिमिट? लिमिट 2 प्रकार का होता है, एक होता है LHL, एक होता है RHL। सबसे पहले हम निकालते हैं LHL, ठीक है ना, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट LHL निकालते हैं। इसको निकालने का तरीका है, आप लिखिएगा लिमिट x टेंडिंग्स वर्ड्स कितना बार जांच कर रहे हैं तो 0 का, ठीक है। LHL है तो यहाँ पे लिखिएगा माइनस, और ये हो गया f ऑफ x, कितना हो गया f ऑफ x, ठीक है। अब आप लोग को समझना है कि f ऑफ x यहाँ पे बैठाना है, यानी ये वाला इसमें जो भी बॉक्स में दिया है वो हमको बैठाना है। तो अभी इसमें 2-3-4 को दिया है, तो इसको कैसे बैठावेंगे, ठीक है, कौन सा बैठावेंगे। तो देखिए LHL अगर इसी बात को पकड़ना है तो अब यहाँ पे एक मानिए, ठीक है, हर क्वेश्चन में अप्लाई कीजिएगा। वो सबसे पहले देखिए लिखिएगा माना कि x के मान जो है वो लगभग 0 है, सॉरी हाँ 0 पर जांच करें तो 0 हो गया। अब 0 में से कुछ घटाना है, घटावेंगे इसलिए चूँकि LHL है, ठीक है। घटावेंगे तो हम कितना घटाते हैं तो a घटाते हैं, और a के मान लगभग वो 0 के करीब है। 0 नहीं है, ये 0 के करीब होता है। इसका मतलब ये होता है कि 0 के मान के 0 को बहुत नज़दीक में, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना। अब आप लोग समझ गए कि x 0 में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब हुआ 0 में से कुछ घट रहा है, तो घटता है तो वो संख्या छोटा होता है। तो बताइए 0 से छोटा आपको कौन सा फंक्शन दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 0 से छोटा है, ठीक है, तो आप ये वाला फंक्शन लिखिएगा। यानी हमको पता चलिए कि f ऑफ x के जगह पर हम 2x लिखेंगे, ठीक है। आप लिखिएगा लिमिट x टेंडिंग्स वर्ड्स 0 और f ऑफ x, तो f ऑफ x के जगह पर कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। अब x के मान यहाँ से उठा के बैठाइए, तो ये लिखिएगा लिमिट, ठीक है। अब x हटेगा, अब a आवेगा, तो हो गया a टेंडिंग्स वर्ड्स 0। अब यहाँ पे x के जगह पर कितना लगा तो 0 माइनस के a, तो ये हो जाएगा 2 इंटू के 0 माइनस के a। अब बताइए a इसमें दिख रहा है, ठीक है, x दिख रहा था तो x के जगह पर हम ये वाला बैठाइए। अब लिमिट को हटा के आप वहाँ पे लिमिट के जगह पर कितना आएगा, a के मान 0 बैठेगा, तो ये होगा 0 माइनस के 0, इसका वैल्यू तो 0 होगा, 0 से जब गुणा होगा तो 0, यानी LHL हमारा आया 0। अब सेम तरीका से RHL निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए RHL कैसे निकाला जाता है। RHL निकालने का सेम वही प्रोसेस है जैसे इसमें किया, ठीक है। आप लिखिएगा RHL, राइट हैंड लिमिट, लिखिएगा लिमिट, ठीक है, x कितना पर जांच कर रहे हैं तो 0 पर, तो x टेंडिंग्स पर 0 हो गया। RHL है तो यहाँ पे प्लस दीजिए, प्लस देने से पता चलता है कि RHL की बात किया है। और यहाँ पे क्या चीज़ लिखाएगा तो f ऑफ x, ठीक है। अब f ऑफ x लिखा गया। अब इसको पकड़ने के लिए, यानी कहने का मतलब यहाँ पे f ऑफ x बैठेगा, तो कौन सा बैठेगा, यहाँ पे 3 गो है। इसको समझने के लिए आप यहाँ पे मान लीजिएगा, लिखिएगा माना, ठीक है, x टेंडिंग्स वर्ड्स कितना है 0। RHL है तो आप प्लस कीजिएगा, कितना करते हैं हम a, अपना मन से a b c आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब a के मान लगभग हम 0 के करीब लेते हैं, लिमिट है तो लिमिट में 0 के करीब लेना, ठीक है। अब इसमें देखिए इससे ये फ़ायदा होगा कि 0 में कुछ जुट रहा है, तो इसका मतलब 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा कहाँ पे दिख रहा है, देखिए 0 से बड़ा यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है, x की वैल्यू देखना है, ठीक है। x के मान यहाँ पे 0 से बड़ा है, तो कौन हो गया फंक्शन 0, यानी 0 लेके चलना है। तो आप लिखिएगा लिमिट, ठीक है,
एक्स टेंडिक्स वर्ड्स 0, एफ ऑफ एक्स के जगह पर रखिएगा 0, ये आ गया 0। अब बताइए किसमें आपको नहीं x दिख रहा है तो आप तो x की वैल्यू नहीं रख सकते, और ना ही a दिख रहा और ना ही हम a की वैल्यू रख सकते हैं, तो डायरेक्ट इसका मान जो हो गया वो 0 आ गया। ठीक है, देखिए LHL भी आया 0, RHL भी आया 0। तो जब ये दोनों बराबर आ गया तो आप लोग के एक और काम करना है, यहाँ पे फलन को जाँच करना है, फलन के मान। ठीक है, इतना करने के बाद लिखिएगा किस पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, तो x के बराबर 0, तो बराबर का चिन्ह कहाँ पे दिख रहा है, देखिए बराबर का चिन्ह यहाँ पे है, x बराबर 0, तो कौन सा फंक्शन लेके चलना, ये वाला यानी 0। आप लिखिएगा कि f ऑफ x बराबर 0। ठीक है, x को हटा के यहाँ पे 0 बैठाइए तो लिखिएगा 0। अब बताइए इसमें x है नहीं तो इसका आंसर तो 0 आ गया, यानी तीनों बराबर हो गया। तो जब तीनों बराबर हो गया तो आप लास्ट में लिख सकते हो LHL बराबर है RHL के। ठीक है, और RHL किसके बराबर है, तो ये फलन के मान के बराबर है। ये तीनों यदि बराबर होता है तो तब जाके फलन का होता है, संतत होता है। कौन सा बिंदु पर है, तो x बराबर 0 पर। ठीक है, x बराबर 0 पर का चाहिए, फलन संतत हो गया, एक वो जाँच हो गया। अब उसी प्रकार हमको ये वाला जाँच करना है, 0 पर जाँच किए तो 1 पर भी वैसे ही जाँच करना, सेम प्रोसेस है। ठीक है ना, अगर आप लोग समझ गए तो खुद से भी जाँच कर सकते हो। देखिए हमको 1 पर जाँच करना है, तो अब लिखिए x बराबर 1 पे। ठीक है, पहले LHL निकालिए, लिखिएगा LHL लिमिट। ठीक है, LHL लिमिट x टेंडिक्स वर्ड्स कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पे लिखिएगा माइनस, ये हो जाएगा f ऑफ x। ठीक है, इतना करने के बाद आप यहाँ पे अब बताओ कि f ऑफ x मान बैठाना है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 गो दिया है तो कौन सा बैठा दें, तो उसको पकड़ने के लिए, उसको समझने के लिए आप यहाँ पे मान लीजिएगा। ठीक है, जो ये वाला बताएं लिखिएगा, माना कि x के मान जो है वो लगभग 1 है और 1 में से कुछ घटाना है। क्यों घटा रहे, चूँकि LHL है। ठीक है, अब a के मान लगभग वो 0 के करीब होता है, ये आप लोग समझ गए। ठीक है, इतना करने के बाद लिखिएगा लिमिट x टेंडिक्स वर्ड्स 1, f ऑफ x, एक से छोटा, तो एक में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब 1 से छोटा हुआ, तो 1 से छोटा कहाँ पे दिख रहा है, x के मान देखना है। ठीक है, देखिए 1 से छोटा, तो 1 से छोटा यहाँ पे दिख रहा है, x के मान 1 से छोटा है, तो कौन सा फंक्शन हो गया, 0। आप यहाँ पे 0 बैठाइए। ठीक है, अब बताइए नहीं इसमें x है और ना ही a है, तो ये इसका आंसर तो डायरेक्ट 0 ही आ गया। ठीक है, आप लिखिएगा 0, LHL हमारा आया 0। अब उसी प्रकार RHL निकालिए, लिखिएगा RHL लिमिट। ठीक है, x टेंडिक्स वर्ड्स 1 पे जांच कर रहे हैं, यहाँ पे लिखिएगा प्लस और f ऑफ x। ठीक है, अब इसको समझने के लिए, इसको निकालने के लिए आप मान लीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा माना कि x की वैल्यू जो है वो 1 है। अब 1 कहने का मतलब है उसमें कुछ जोड़ दीजिएगा, चूँकि RHL है तो 1 तो जोड़ना पड़ेगा, तो हम a जोड़ दिए। अब a के मान लगभग वो 0 के करीब होता है, तो आप लिखिएगा 0। ठीक है, उसके बाद ऐसे से कुछ कर रहा है। ठीक है, देखो इधर समझ, यहाँ पे अब x के मान बैठाओ, यानी 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा कौन सा फंक्शन है, ये वाला। अब वहाँ पे बैठाइए, लिखिएगा लिमिट। ठीक है, अब लिमिट आ गया तो आएगा a, तो a टेंडिक्स वर्ड्स आ गया 0। ठीक है, अब फंक्शन कौन सा आ जाएगा, तो 4x। ठीक है, अब x के मान बैठाइए, लिखिएगा लिमिट x टेंडिक्स वर्ड्स 0, सॉरी h a नहीं आएगा, तो a टेंडिक्स वर्ड कितना आ गया, 0। अब x का मान कितना है, तो x का मान यहाँ पे माने 1 प्लस के a, तो ये आ जाएगा 1 प्लस के a, और यहाँ पे 4 गुना में है। अब a लिमिट को हटाइएगा तो a के मान 0 बैठेगा, तो ये आ जाएगा कितना, 4 प्लस के 0। अब ये दोनों गुना होकर 4 आएगा। इसमें का नियम हुआ से देखिए, इसमें LHL हमारा कितना आया, LHL आया था 0। ठीक है, LHL कहाँ पे निकाला, LHL यहाँ पे निकाले थे 0, और RHL आया 4। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये फलन आगे जांच नहीं करना, यहीं से लिख देना कि ये फलन असंतत है। का चाहिए, तो ये असंतत है। ठीक है, कौन सा बिंदु पर असंतत है, तो x बराबर 1 पे। ठीक है, तो ये एक देखिए, x बराबर 0 पर संतत होता है, यहाँ पे संतत हो गया, लेकिन x बराबर 1 पे असंतत है। ठीक है, तो इसको ऐसा ही जांच किया जाता है। और बाकी हम क्वेश्चन नंबर 16 बताते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं समझ में, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं।